बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर व खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये दामन डिज़ाइन के ऊपर है। आज आपको ये खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन बनाने का मुकम्मल तरीका मिलेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर 7.5 जो है ले लेनी लंबाई, और चौड़ाई आपने अपने दामन के हिसाब से लेनी है। उसके बाद 2.5 इंच के ऊपर इस तरह से आपने रखते हुए निशान लगा देना है। अब यहाँ से इस लाइन को इस तरह से सारे जितने भी आपने डॉट लगाए इनको मिलाना है। और उसके बाद ये वाला जिस साइड पे ज़्यादा आपका फैब्रिक है उस साइड के ऊपर आपने 2 इंच का 2 इंच इसकी लंबाई, 2 इंच चौड़ाई, इसी तरह से गोल वाला ही 2 लंबाई 2 चौड़ाई, ठीक है। तो अब 2 इंच के ऊपर आपने यहाँ पर इस तरह से गैप दिया, और गैप देने के बाद आपने ये वाला जो आपने बॉक्स बना के रखा है ना, तो इसको आपने इस तरह से रखना है। और रखने के बाद इसके साइड के ऊपर इस तरह से लाइनिंग करनी है। बहुत आसान तरीका है इस को बनाने का। और इसके बाद ये देखिए इस तरह से आपने इसको राउंड राउंड करना है। ये हो गया, ये देखिए इस तरह से। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पर पहले इसको गैप देना है, 3 इंच का गैप दिया। 3 इंच के गैप के बाद दोबारा से फिर आपने सेम वही मेथड यूज़ करना है कि पहले आपने ये चौकोर जो है इसकी लाइनिंग करनी है। चौकोर की लाइनिंग करने के बाद फिर ये जो सर्कल बना के रखे हैं उसकी लाइनिंग की। और उसके बाद अब आपने क्या किया, इस तरह से लाइनिंग दोबारा से करनी है, ये इस तरह से। ये एक साइड पे हो गया, दूसरी साइड पे सेम इसी तरह से किया। और उसके बाद यहाँ पर आपने 2 इंच के ऊपर इस तरफ से भी 2 इंच, उस तरफ से भी 2 इंच, और यहाँ पर इस तरफ जो है 1.5 इंच के ऊपर आपने इस तरह से ये गोल सा इस तरह से सर्कल बनाना है। यानी कि ये हाफ सर्कल गोल गोल शेप के अंदर हो जाएगा। और फिर इधर से भी आपने सेम इसी तरह से करना है, पहले 2 इंच पे, फिर उसके बाद 1.5 इंच पर। यानी पहली वाली लाइन जो आपने लगानी है 2 पे लगानी है, दूसरी वाली लाइन जो है वो 1.5 पे लगानी है। तो बस इस तरह से आपने इस सारा जितना भी आपका डिज़ाइन होगा ना उसको रेडी करना है। तो उसके बाद अब आपने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले जो ये काम होता है उस डिज़ाइन को रेडी करना। तो यहाँ पर अगर आपका डिज़ाइन अच्छे से रेडी हो जाता है तो यकीन माने कि आपका डिज़ाइन, फिर आपका वही डिज़ाइन जो आपने रेडी करके रखा होता है, जब आप उससे अपने ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनता है। यानी कि जितनी अच्छी आपकी यहाँ पे बुकरम के ऊपर कटिंग हो जाएगी ना, तो फिर आप यकीन से यानी कि कह सकते हैं कि हाँ अब हमारा डिज़ाइन भी जो है बहुत अच्छे से रेडी होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो डिज़ाइन हमने यहाँ पे रेडी किया था, तो इसकी जब अब ये हाफ सर्कल जो है इसको भी आपने इस तरह से, सॉरी ये फुल सर्कल जो है इस तरह से निकाल देना है इसके अंदर से। ये अब यहाँ पे देखें डबल आपका डिज़ाइन हो गया, चौकोर भी हो गया, सर्कल भी हो गया, यानी गोलाई में भी हो गया। तो अब यहाँ से दूसरा भी यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि हम लोगों ने डबल करके अपना ये रखा हुआ था। तो डबल का आप जब इसे खोलेंगे तो पूरे दामन का डिज़ाइन रेडी हो जाएगा बहुत आसान तरीके के साथ। तो अब इस तरह से इसके बाद अब आपने इसको क्या करना है, आपने यहाँ पर कमीज़ के जो कपड़ा है उसके ऊपर इसको लगा दिया है, यानी कि प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद फालतू जितना कपड़ा भी होगा यहाँ से निकाल देंगे। यानी कि इसके साथ साथ जितने भी कपड़े हैं ना सारे कपड़े को आपने निकाल दिया। निकालने के बाद अब आपने लेना है ग्लू स्टिक, और ग्लू स्टिक लेने के बाद इस सारे कपड़े को अंदर वाली साइड पर आपने फोल्ड कर देना है। कोई भी डिज़ाइन अगर आप बना रहे हैं तो ग्लू स्टिक का जो यूज़ है ये मस्ट होता है। तो वैसे यानी कि इसके बगैर भी आप कर सकते हो, लेकिन इसके साथ आपका काम बहुत नीट तरीके के साथ, आसानी के साथ, और बहुत यानी कि चटपट सा जो होता है ना इस तरह से हो जाता है। तो बस ये कोई इतनी महंगी चीज़ भी नहीं है ग्लू स्टिक, ये आपको मिल जाती है 20 की भी मिल जाती है, 50 की, 40 की। तो आप यानी कि छोटी भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं। तो और ये यानी कि सस्ती सी चीज़ है और कमाल की चीज़ है। और ये देखें इसके बाद अब जब आप इस तरह से ग्लू स्टिक से कर लेंगे तो कुछ ये लुक आता है। उसके बाद करते हैं आपने क्या करना है, लेस लेनी है, और लेस को आपने इसी तरह से जो है ना कटिंग करनी है जिस तरह से अभी आपके सामने यहाँ पे हो रही है।
उसके बाद आपके पास ये वाला जो है अगर तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप UHU भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर दोबारा से आप ग्लू ये जो है क्या नाम है, ग्लू स्टिक, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अब आपने ये कटिंग इसलिए किया क्योंकि डायरेक्ट आपको पता है कि उसकी गोलाई के अंदर लेस सही नहीं लगती, उसके अंदर चुनट आ जाते हैं, नीटनेस नहीं आती। लेकिन आप अगर इस तरह से काट काट के रख के लगाएंगे ना तो फिर बहुत अच्छे से जो है आपका डिज़ाइन रेडी होगा। तो ऊपर से आपने अच्छे से आयरनिंग करनी है। आयरनिंग करने के बाद सारे जितने भी आपके ये गोल सर्कल हैं सब के अंदर आपने इसी तरह से लेस को लगा दिया। उसके बाद आपने लिया अपना ऑर्गेन्जा का पीस, और ऑर्गेन्जा का पीस लेने के बाद इसको इस तरह से रखना है। और वे ये देखिए यहाँ पे भी जितना फालतू फैब्रिक है उसको यहाँ से निकाल देंगे। और ये देख कट इस तरह से लगाने हैं, कट इसलिए लगाने हैं कि इससे फिर आपको यहाँ से सीधा करने में आसानी रहेगी। ये देखिए वहाँ पे सिलाई कर दिया था साथ, सिलाई करने के बाद अब आपने यहाँ पे इसको सब सीधा किया। सीधा करने के बाद दोबारा से यही आपने अपना स्टिक लिया और यहाँ पे इसको अटैच कर दिया और फिर ऊपर से आयरन कर दिया। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से अच्छे से आपने लगाने हैं। लगाने के बाद दोबारा से आयरन करने हैं। जितनी दफ़ा आपने ग्लू का इस्तेमाल करना है, इतनी दफ़ा ग्लू का स्टिक का इस्तेमाल करने के बाद आपने आयरन करने हैं। आयरन करने से वो खुश्क हो जाता है, कपड़े के साथ अच्छे से चिपक जाता है। तो अब यहाँ पर आपने ये देखें कमीज़ की जो साइड पट्टी होती है उसको ले लें, और ये दो पट्टी इस तरह से रेडी कर दी हैं कमीज़ की साइड पट्टी से, और एक आपने दामन पे लगा दी, यानी कि एक इस साइड पे लगा दी है, और ये दूसरी जो है इसकी यहाँ पर आपने डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखें इस तरह से आपने ये सारी पट्टियाँ जो बना के रखी है, बनाई हैं, इनको यहाँ पे लगाने हैं। यहाँ पर आप जिस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं करें, यानी कि जिस चीज़ के साथ भी आपको इजली जो है यहाँ पे अटैच कर सकें, जो चीज़ आपके पास इजली अवेलेबल है उसके साथ आप इसको यहाँ पर अटैच कर दें। अटैच करने के बाद अब आपने यहाँ पर लेस को लगाना है। तो लेस लगाते वक्त यहाँ से छोटे छोटे कट अगर लगा देंगे ना तो यहाँ से गोलाई में घुमाने में बड़ी इजी रहेगा। तो दोबारा से ये देखें, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही है कि यहाँ पर जो ये ग्लू है, ग्लू स्टिक इसके साथ नहीं होगा, चिपकेगा नहीं सही, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और उसके बाद ये वाला इस तरह से दूसरा वाला भी जो है ना, जितने ये गुलाई वाले हाफ सर्कल हैं इनके अंदर आपने इसी तरह से लेस को अच्छे से अटैच कर देना है। तो अब यहाँ से जब तक आपने ये देख लें, यहाँ पे ये सारा आपका लेस यहाँ पे लग चुका है। उसके बाद ये दूसरा जो पार्ट था इसको भी आपने इस तरह से रखना है, और यहाँ पे सिलाई लगा दें पहले, क्योंकि पहले आपने जो लेस लगाई है वो आपने ये ग्लू के साथ लगाई है, ग्लू स्टिक के साथ। अब आप इसको सिलाई लगाएंगे तो फिर ये अच्छे से इसके साथ अटैच हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आसान तरीके के साथ ये बनने वाला डिज़ाइन है, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये जो भी वीडियो देख रहा है फर्स्ट टाइम ही आप अगर इस वीडियो को बनाए, इस डिज़ाइन को बनाएंगे ना, तो आपको बहुत ही खूबसूरत और सफाई और नीटनेस के साथ आपका ये वाला डिज़ाइन रेडी होने वाला है। तो ये देखें, बस अब आपने कुछ भी नहीं करना। ये जो आपका डिज़ाइन है इसके ऊपर से आपने सिलाइयों को लगाना है। यहाँ पर ये सिलाई बस अब कंप्लीट होने वाली हैं। सारी सिलाइयाँ जब आपकी लग जाएंगी ना तो फिर आपने ये दरमियान में जो लेस है आपकी सर्कल के अंदर, इस लेस को ऊपर भी आपने इसी तरह से सारी सिलाइयाँ लगानी है, ताकि आपका डिज़ाइन भी अच्छे से अपनी जगह पे बैठ जाए और आपकी लेस जो सर्कल के अंदर बनी है लगी हुई है उस पर भी हो जाए अच्छे से। अब यहाँ पे ये जो पट्टियाँ हैं, पट्टियों पर सिलाई लगाते वक्त एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि पट्टियों को सिलाई लगाते वक्त आपने पट्टियों के जो साथ मैचिंग वाला धागा होगा उस धागे को यूज़ करना है, वरना आपका काम सारी मेहनत आपकी बेकार है जब दूसरा धागा यूज़ करेंगे। तो ये दामन के साथ इस तरह से आपने ऑर्गेन्जा को जो है अटैच कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर ये जो पट्टी रेडी करके रखी है इसको यहाँ पर जो है इस तरह से आपने सिलाई लगा देना है। क्योंकि ये प्रिंटेड ड्रेस था तो आपको पता है प्रिंटेड ड्रेस के साथ जो है साइड पट्टी तकरीबन हर प्रिंटेड ड्रेस के साथ साइड पट्टी होती है, तो बस उसी साइड पट्टी का यूज़ करने हैं आपने यहाँ पर। और ये यहाँ पर आपकी जो है मुकम्मल यहाँ पर दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद ये देखिए ये कितना खूबसूरत जो है ना सफाई के साथ नीटनेस के साथ दामन का डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हो चुका है।
अगर आपको आज का ये वाला वीडियो अच्छा लगे है तो जल्दी से जो है अच्छे से कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको जो है मुकम्मल तरीका मिलता है कटिंग स्टिचिंग का, डिज़ाइनिंग का। अगर आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए और ये चैनल आप ही के लिए है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको डेली की डेली न्यू से न्यू जो है ना डिज़ाइनिंग की वीडियोस मिलती हैं। और अगर आपने सिलाई सीखना चाहती हैं तो मेरे चैनल के ऊपर 7 दिन का जो कोर्स है उसके अंदर मुकम्मल आपको जो है सिलाई सीखने का तरीका बताया गया है कि आपने नाप कैसे लेना है, कमीज़ शलवार की किसी भी चीज़ की कटिंग किस तरह से करनी है। तो अगर आप सीखना चाहती हैं तो 7 दिन का जो कोर्स वाला प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको जाके देखें, और डिज़ाइनिंग सीखना चाहती हैं तो डेली की वीडियो देखें।